अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल मजबूत है तो मेरी डरावनी कहानी सुन के दिखाओ। तो अमन की दुनिया पूरी तरह से शहर की थी, एक ऐसी जगह जो सुरक्षित है, लॉजिकल है, जहां आधी रात में भी सड़कों पर रोशनी और चहल पहल होती है। लेकिन अपनी दादी के गांव पहुंचते ही उसे एक अजीब से दबे पांव आते सन्नाटे ने घेर लिया। वो सन्नाटा जो कान फाड़ता है। गांव का माहौल एकदम अकेलापन और मौत जैसी खामोशी से भरा था। अब दादी के घर के ठीक पीछे एक पुराना, बिल्कुल सुनसान कुआं था और बचपन से ही वहां जाने की सख्त मनाही थी। एक शहरी लड़के के दिमाग के लिए ये सब क्या था? सिर्फ गांव वालों का वहम और अंधविश्वास, राइट? लेकिन उस घने सन्नाटे में कुछ बहुत ही अजीब और डरावना जरूर छिपा था। और इस सब से बिल्कुल साफ पता चलता है कि उस सुनसान कुएं का एक बेहद काला इतिहास था। गांव के बुजुर्ग बहुत ही दबी आवाज में बताते थे कि लगभग 30 साल पहले राधा नाम की एक अकेली औरत पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगा था। भीड़ ने उसे इस कदर सताया कि उसने उसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पर मरने से पहले उसने एक भयानक श्राप दिया था। उसने कहा था कि जिसने भी उसका दर्द नहीं समझा वो ताउम्र उसकी चीखें सुनेंगे। कहा जाता था कि वहां अक्सर सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई देती है। और ठीक इसी दबे हुए खौफ के माहौल में अमन ने उस गांव में कदम रखा था। फिर आती है वो आखिरी रात। रात के करीब 2 बजे हैं और अमन की नींद अचानक से खुलती है। गांव में एक ऐसी खामोशी थी जो किसी भी शहर वाले को काटने दौड़े। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक बहुत ही हल्की रोने की आवाज आती है। शुरू में अमन का लॉजिकल दिमाग इसे महज एक वहम मानता है। वो सोचता है कि कुछ नहीं होगा, सिर्फ हवा की आवाज होगी। लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज और ज्यादा साफ होने लगती है। ध्यान देने पर एकदम क्लियर समझ आता है कि आवाज लगातार उस सुनसान कुआं की तरफ से ही आ रही थी। अब एक तरफ खौफ है और दूसरी तरफ भयानक क्यूरियोसिटी। इसी भंवर में फंसा अमन बेड से उठता है। एक 17 साल के लड़के की हिम्मत और हर एक कदम के साथ बढ़ती हुई उसकी घबराहट। वो हाथ में टॉर्च लेता है और चुपचाप घर के बाहर निकलता है। लेकिन कुआं के पास पहुंचते ही वो रोने की आवाज अचानक एकदम से बंद हो जाती है। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब वहां इतना गहरा सन्नाटा था कि अमन को अपने ही दिल की धड़कन जोर जोर से सुनाई देने लगी थी। वो डरते डरते अपनी टॉर्च की रोशनी उस कुएं के गहरे पानी में डालता है। पहले तो सिर्फ घुप अंधेरा दिखता है, फिर पानी में एक हल्की सी हलचल होती है। उस गहरे काले पानी से धीरे धीरे एक चेहरा उभरता है। उसके चेहरे पर लंबे गीले बाल चिपके थे। कुछ ही सेकंड्स में उस औरत ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी पूरी तरह से काली बेजान आंखें सीधा अमन की रूह को घूर रही थीं। अमन का तो जैसे खून ही जम गया हो। वो अपनी जगह पर पत्थर बन चुका था। फिर उस औरत के होंठों पर एक डरावनी मुस्कान आई। ये वो पल था जिसने अमन की सोचने समझने की शक्ति को हमेशा के लिए तोड़ दिया। वो बिना पीछे देखे अपनी जान बचाकर सीधा घर की तरफ भागा। अब इस हिस्से में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ से ये घटना किसी फिजिकल जगह की सीमा को तोड़कर सीधा अमन के दिमाग पर हमला करती है। वो चीज उस कुएं में नहीं रुकी थी। अब अमन के दिमाग ने ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन रूप ले लिया था। हर रात डरावने सपने आते। कभी वो औरत कमरे के कोने में दिखती तो कभी बेड के ठीक सिरहाने। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और शरीर थकान से टूट रहा था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि एक रात उसके लॉक किए हुए बंद कमरे में जमीन पर गीले पानी के निशान थे जो सीधा उसके बेड तक आ रहे थे। उसका खुद का सुरक्षित कमरा अब उसके लिए एक भयानक पिंजरा बन चुका था। उसके सपनों में अब सिर्फ और सिर्फ एक ही वाकया गूंजता था, मुझे बाहर निकालो। एक अनजानी आत्मा का दर्द और उसका गुस्सा दोनों ही इस एक लाइन में छिपे थे। जरा सोचिए, ये बार बार गूंजने वाली आवाज किसी के भी दिमाग को अंदर तक खोखला करने के लिए काफी है। अमन का दिमाग इन्हीं शब्दों के बोझ तले टूट रहा था और उसकी दिमागी हालत दिन ब दिन बुरी तरह बिगड़ती जा रही थी। दादी को जब हालत समझ आई तो उन्होंने बचाव के लिए पूजा घर से एक तावीज निकालकर उसे पहनाया, पर उस पावरफुल आत्मा के आगे सब बेअसर था। अगले ही दिन आधी रात को अमन की नींद खुली। उसने देखा कि कमरे में एक बहुत ही अजीब जमा देने वाली ठंड फैल चुकी थी। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी खिड़की अपने आप एक झटके से बहुत जोर से खुली और तभी अमन को महसूस हुआ कि उसके बेड के बिल्कुल पास कोई खड़ा है। पलटते ही उसका खून जम गया। वही औरत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी, वही काली आंखें। अमन पूरी जान लगाकर चीखना चाहता था पर उसकी आवाज उसके गले में ही फंस के रह गई। वो औरत धीरे धीरे अमन के चेहरे के बिल्कुल करीब झुकी और बेहद ठंडी आवाज में बोली, तुमने मुझे देख लिया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कोई मामूली धमकी नहीं थी,
ये उस पे किया गया एक ऐलान था, एक फाइनल वार्निंग। इस भयानक आवाज के साथ ही अमन के दिमाग का बचा कुचा संतुलन भी पूरी तरह चूर चूर हो गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में पूरी तरह हाहाकार मचा था। दादी ने गांव के पंडित को बुलाया और एक भारी भूत भगाने की पूजा शुरू हुई। पर आत्मा बेहद गुस्से में थी। बीच पूजा में सारे दिए अचानक बुझने लगे, दरवाजे जोर जोर से पटके जाने लगे। रात होते होते सारे गांव वाले उस कुएं पर इकट्ठा हो गए। जैसे ही अंतिम मंत्र पढ़े गए, कुएं के अंदर से इतनी जोर की और इतनी दर्दनाक चीख आई कि लोग डरकर पीछे गिर पड़े। हवा एकदम तेज चलने लगी। आखिरकार एक लंबा समय चली इस पूजा के बाद भारी पत्थरों और मिट्टी से उस कुएं का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इस भयानक घटना के तुरंत बाद ही अमन जान बचाकर अपने शहर लौट आया। यहाँ का शोर शराबा, गाड़ियां, सड़कों की तेज रोशनी, ये सब उस गांव के अंधेरे और मौत जैसी शांति से बहुत बहुत दूर था। 1 महीने तक सब बिल्कुल ठीक रहा। लगा जैसे वो सब सिर्फ एक बहुत बुरा सपना था जो अब पीछे छूट चुका है। शहर की उस सेफ चहल पहल में एक झूठी सुरक्षा का एहसास अमन के मन में पूरी तरह से घर कर गया था। लेकिन तभी शांति और सुरक्षा का ये झूठा एहसास एक ही झटके में चूर चूर हो गया। पूरे 1 महीने बाद एक रात अमन के फोन पर किसी अनजान नंबर से एक टेक्स्ट आता है, क्या तुम मुझे भूल गए? पहले तो लगा कि किसी दोस्त का मजाक होगा, पर अगले दिन फिर फोन की स्क्रीन चमकी, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूं। उस आधुनिक शहर की सुरक्षा के बीचों बीच एक मोबाइल फोन के जरिए वो कुतवान का खौफ वापस लौट आया था। अमन की सांसें अटकी हुई थीं। रोज आते इन नए मैसेजेस से उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। जलाकर गुस्से और डर से कांपते हाथों से उसने टाइप किया, तुम आखिर हो कौन? जवाब तुरंत आया, खिड़की के बाहर देखो। अमन दबे पांव अपनी खिड़की तक गया और पर्दा हटाया। नीचे आधी रात की सड़क बिल्कुल खाली थी, पर वहां एक स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, वही कुआं वाली औरत। उसकी बेजान आंखें अमन पर टिकी थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर उस शहर के गहने अंधेरे में गायब हो गई। और ठीक उसी वक्त फोन पर आखिरी टेक्स्ट आता है, मैं अब कुआं में नहीं रहती। ये बात किसी को भी अंदर तक झकझोर देने के लिए काफी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जगह बदलने से या मीलों दूर भागकर हम अपने बीते हुए कल के सायों से बच सकते हैं, पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या कोई कभी सच में उन चीजों से भाग सकता है जो एक बार किसी के वजूद और दिमाग में अपना घर बना लें? इस ख्याल पर विचार कीजिए। धन्यवाद।